जय यादव। जय हिंद साथियों। मेरे से यहाँ बैठे सभी बुजुर्गों को स्वागत है। इस पर मेरे से बहुत बड़े लोग भी बैठे हैं यहाँ पे और सम्मानीय और मेरे से छोटे भाइयों को प्यार एवं आशीर्वाद एवं जो युवा पीढ़ी है उन्हीं पे भार है। तो जो मैं शुरुआत करूंगा उसको अच्छा नहीं लेना। मेरा जो आप लोगों को जो भी मेरे से गलती हो उसके लिए मैं पहले से क्षमा चाहता हूँ। मैं कोई नेता या विरोधी हूँ, परंतु फिर भी मैं जो मेरे विचार है वो मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ। किसी को अगर गलत लगे तो उसको अन्यथा ना ले। यहाँ बैठी एक बात महिला शक्ति को नमन। मैं सबसे पहले आप सबको एक बात कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप लोग शिक्षा पे ध्यान दें। जब आप शिक्षित होंगे, मेरा लाइफ का एक फंडा है कि जब आप शिक्षित होंगे तो शिक्षा का ज्ञान आपके पास आ जाएगा तो स्वाभाविक रूप से आप संगठित होंगे। जब आप संगठित हो जाएंगे तो आपकी शक्ति बढ़ जाएगी। जब संगठन आपका बढ़ जाएगा तो आपकी शक्ति बढ़ जाएगी। फिर आपके सब काम ऑटोमेटिकली बनना शुरू हो जाएंगे। और सबसे पहले अपने परिवार का, जो आपका परिवार है, अगर आप अपने परिवार का विकास कर रहे हैं, उसको सही रास्ता दिखा रहे हैं, अपने बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं, उनको गलत मार्ग से जाने से रोक रहे हैं, उनका सही मार्गदर्शन कर रहे हैं, अपने परिवार का, आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनको काम धंधे से कैसे लगाना है, क्या करना है। अगर आप अपने परिवार का विकास कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए आप देश का विकास कर रहे हैं, आप समाज का विकास कर रहे हैं। और जब आप अपने समाज का विकास करेंगे तो देश का भी विकास होगा। चौथी बात क्या है कि हम लोग दूसरों की बातों में आके अपने सामाजिक बंधु में है, भाई है, सगा भाई से लिए 2 फुट जमीन के लिए मरने मांगने को उतारू हो जाते हैं। कुछ दूसरों को ये त्याग करना भी सीखो। अपना है, अपने हैं तो उनके लिए थोड़ा बहुत त्याग करना भी सीखो। उनको थोड़ा बहुत अगर 19 भी होता है तो शुरू करना सीखो। कोई आपको भड़काना चाह रहा है, कोई आप पे ऐसा कार्य कर रहा है कि जिससे आप लोग से हो या वो हो, तो थोड़ा देर रुक के सोचो और अपने आप में विचार करो। विचार करने के बाद फिर उसको अगर हो सकता तो हंसी में टाल के या कैसे टाल के उसको, क्योंकि कानून हाथ में लेने से समस्या का समाधान नहीं होगा। समस्या का समाधान होगा कानून के विरोध में। कानूनी ढंग से हमको लड़ना है, कानूनी ढंग से लड़ना है। हम लोगों में से आप लोग शायद बुरा नहीं मानेंगे, मैं ये चीज कहना चाहता हूँ। आप खासकर दतिया के और कुछ यूपी के डिस्ट्रिक्टों के बारे में कि वहाँ आप, मैंने अपना ऑब्जर्वेशन है, ये आप अन्यथा नहीं लेना, कि ज्यादातर जेलों में 2 कौम के लोग अपराधी हैं ज्यादातर। एक फर्स्ट मुस्लिम, दूसरा यादव। क्यों है? इसका कारण है कि इनकी शिक्षा दीक्षा सही ढंग से नहीं हुई है। इनका जो सामाजिक विकास होना था, हमने कुछ अपनी परंपराएं हैं, अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद उनसे मांगना और हम लोगों के साथ अन्याय हुआ, तो इसका मतलब अब दूसरा आगे बढ़ रहा है तो उसमें ईर्ष्या करें। हमें किसी से ईर्ष्या नहीं करना है, हमें अपना विकास करना है, हमें अपना विकास धीरे धीरे करके आगे बढ़ना है। ना कि साहब उनने ऐसा कर दिया, अपने समाज के लोगों को आगे बढ़ा दिया। अरे आपको किसने रोका है? आप भी अपने आइए, अपने समाज के लोगों को आगे बढ़ाइए, उनको सहयोग करिए। पर आपको सहयोग करना नहीं चाहते, आपको टांग खींचना चाह रहे हैं। एक यादव की दूसरी यादव टांग खींचना चाह रहे हैं, यादवों को भी कुरियों में बांटना चाह रहे हैं कि भाई वो अहीर है, वो गोसी है, वो वाला है, वो कोई नहीं है, सब यादव है। अगर इसमें मैं कोई गलत बात बोल रहा हूँ तो आप लोग बोलिए, चाहे अहीर हो, चाहे गोसी हो, चाहे ग्वालियर हो, किसी